जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम लोग मिले हैं एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, जहां से आपका एग्जाम मैक्सिमम चीजें पूछता है, मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम में देखोगे यहां से डेफिनेट आपको क्वेश्चन मिलता है। मतलब बात करने वाला हूं मैं आज आप लोगों के सामने कि हार्डली के साथ व्हेन कब आएगा, हार्डली के साथ व्हेन यूज कब होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे हार्डली एंड व्हेन को यूज किया जा सकता है। पेयर फॉर्म होता है स्कार्सली, स्कार्सली व्हेन एंड बेयरली व्हेन। तो आज हम लोग इस पेयर फॉर्म की बातें करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जान गए होंगे कि ये एक आपके एडवर्ब होते हैं, इन्हें हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। इनके साथ में जो कंजंक्शन यूज होता है वो हमेशा व्हेन का यूज होता है। तो वन बाय वन बिल्कुल डीप में एक डिटेल्ड नॉलेज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक एक चीज बिल्कुल खोल खोल के आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। कोशिश कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से सीखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। भाई एग्जाम कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। कभी मिस्टेक सब्जेक्ट में देगा, कभी वर्ब में आपको मिलेगा, कभी कंजंक्शन में मिस्टेक किया जाएगा, कभी इनकी पोजीशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इस एक ही सेंटेंस पे पूछे जाते हैं। तो ध्यान से, बिल्कुल दिमाग से, एक एक पॉइंट से आप लोग सोचना है कि यहां पे कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। कहना बिल्कुल डिटेल्ड हम लोग इसको देखेंगे, समझिए ध्यान से। देखो इन्होंने कहा हार्डली वी हैड, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि बच्चे हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, ये आपके एडवर्ब होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। मींस एक नेगेटिव एडवर्ब होते हैं। पॉइंट नंबर वन, बहुत से बच्चे क्या मानते हैं कि ये कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन नहीं है, ये आपके क्या है, एडवर्ब है। और इन एडवर्ब को आगे नीड होती है कंजंक्शन की, जो कि हम लोग वहां पे व्हेन लगाते हैं। तो केस नंबर वन आपका फाइनल हुआ कि इनको यूज किया जाता है एज एन एडवर्ब, इनको यूज किया जाएगा। केस नंबर सेकंड जो एग्जाम आपसे पूछता है, बेटा जितने भी नेगेटिव वर्ड होते हैं, जितने भी नेगेटिव वर्ड होते हैं, उनके एग्जैक्ट बाद में हम सब्जेक्ट को कभी भी नहीं लेते हैं। जैसे कि हार्डली गिवन है, बेयरली, स्कार्सली, बेटा इनके साथ में हम लोग क्या है, यहाँ पे कभी भी हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट इनके बाद में नहीं लेंगे। इनके एग्जैक्ट बाद में हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। मतलब इनके बाद आप लोग हेल्पिंग वर्ब को लगाओगे, सब्जेक्ट को आप लोग नहीं लगाओगे, है ना। और जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है तो इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं केस ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन का केस इसे बोला जाता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखना, जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा जाए। ये केस नंबर सेकंड हुआ। अब आपको केस नंबर थर्ड पे लेके चलता हूं। देखते हैं केस नंबर थर्ड को। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे हार्डली गिवन है, या हो सकता है कि यहाँ पे बेयरली गिवन हो, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे स्कार्सली गिवन हो। तो बच्चे इनके बाद मैंने आपको बताया कि इनके एग्जैक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, देन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सब्जेक्ट आपको मिलेगा। ध्यान से एक एक बात समझना। एग्जाम क्या डालेगा, पहले सब्जेक्ट को डाल के देगा, देन आपका हेल्पिंग वर्ब को डाल के देगा। पूछेगा बताइए इसमें क्या मिस्टेक है। ऑप्शन वन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ए बी सी आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए कि इनके बाद हम लोग एग्जैक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन आपका सब्जेक्ट आएगा। अब मैक्सिमम ये नहीं कहता कि बिल्कुल वही हेल्पिंग वर्ब आएगा। मैक्सिमम जो एग्जाम क्वेश्चन डालता है कि आप लोगों को यहाँ पे या तो हेल्पिंग वर्ब डिड देखने को मिलेगा, नहीं तो इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हैड आएगा। मतलब या तो डिड आपको देखने को मिलेगा या हैड आपको देखने को मिलेगा। ये चीजें आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब एक बात बताता हूं, यदि डिड आपको मिलता है तो बेटा इसके बाद जो मेन वर्ब आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। भाई यदि हेल्पिंग वर्ब गिवन होता है तो इसका मतलब है कि उसका मेन वर्ब डेफिनेट होगा। हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो इसका मतलब है कि उसका मेन वर्ब डेफिनेट मिलेगा। बच्चे आपको डेफिनेट मिलेगा, और जो मेन वर्ब होगा वो आपके हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड होगा। ये चीजें आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हेल्पिंग वर्ब गिवन है उसी के अकॉर्डिंग उसका मेन वर्ब आएगा। मींस मेन वर्ब डिपेंड हुआ हेल्पिंग वर्ब पे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, डिड गिवन होगा तो आप V1 को चेक कीजिए, हैड गिवन होगा तो आप लोग क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे। ये दोनों ऑप्शन आपके पास यहां पे बन सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देन आपका मेन वर्ब,
ठीक है। उसके बाद आपको यहां पे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। ये केस नंबर 3 आपका हुआ। अब केस नंबर 4 में आपको समझाता हूं। केस नंबर 4 क्या होता है बच्चे, अब हमें नीड होती है कंजंक्शन की, क्योंकि यहां पे 2 सेंटेंस फॉर्मेशन हो चुकी है। सेंटेंस यहां पे कंप्लीट हो चुका है, एसवीओ कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पे हमें नीड है एक कंजंक्शन की, और कंजंक्शन का काम होता है किन्हीं भी 2 सेंटेंस को जोड़ने का, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ने का, वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ने का, नाउन को नाउन के साथ जोड़ने का, एडवर्ब को एडवर्ब के साथ जोड़ने का जो काम होता है वो कंजंक्शन का काम होता है। तो यहां पे क्या है, यहां पे एक सेंटेंस गिवन है, तो सेंटेंस को कंबाइन किया जाएगा सेंटेंस के साथ। 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें नीड हुआ कंजंक्शन का। यदि कंजंक्शन का नीड हुआ तो आप लोग लिख लीजिए इसको, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली। बच्चे इनके बाद हमें यहां पे कंजंक्शन व्हेन की नीड होती है। आपसे पूछा जाए कि यहां पे व्हेन क्या है, तो आप बोलोगे व्हेन यहां पे क्या है, कंजंक्शन है। तो इनके बाद जो कंजंक्शन आएगा वो यूज होगा, व्हेन का यूज होगा। सेम केस, सेम डिक्टो कॉपी, ऐसा ही केस होता है नो सुनर, सेम केस होता है। इसके साथ में हम कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे, देन, THAN। बाकी चीजें एज यूजुअल जो यहां पे है सेम चीजें आपको वहां पे मिलेगी, जो चीजें यहां पे है सेम नो सुनर पे आपको मिलेगा। अब देखो, अब यहां पे क्या, सेंटेंस यहां पे है, तो यहां भी क्या आएगा, सेंटेंस आपको मिलेगा। सेंटेंस में सबसे आगे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। एक चीज मैं आपको बताता हूं, केस नंबर 5 बेटा, यहां पे जो वर्ब होती है ये बेसिकली मैक्सिमम केसेज में देखोगे, 90% केसेज में देखोगे, यहां पे आपको सेकंड फॉर्म मिलेगा, यानी कि यहां पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज होता है। ये 5 केसेज होते हैं जो हार्डली, व्हेन, स्केर्सली, व्हेन, नो सुनर, देन पे एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। ये एक डिटेल्ड नॉलेज है। अब 5 में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए जो मैंने आपके सामने यहां पे लिखा है। आप इस क्वेश्चन को देखोगे, यहां पे क्या गिवन है, हार्डली के बाद में सब्जेक्ट गिवन है, लेकिन आप जानते हो सब्जेक्ट यहां पे नहीं आएगा। पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मतलब पहले यहां पे हेड आएगा, देन आपका यहां पे क्या आएगा, वी आएगा। उसके बाद यहां पे थर्ड फॉर्म आएगी। देखो केस आपका फाइनल हो गया। अब ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। यदि ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पे कंजंक्शन हो गया व्हेन, व्हेन ने काम किया कंजंक्शन का। देन यहां पे ये आपका सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के बाद देखोगे यहां पे आपकी क्या हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई। ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं गिवन है तो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप लोग इतनी ही डिटेल्ड में पढ़ना चाहते हो तो मुझे फॉलो कीजिए। सभी मैक्सिमम चैनल पे क्लासेज होते हैं, आप कहीं भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप क्लासेज को देख सकते हैं। जो क्लास आपको मैं हमेशा देता हूं वहां पे भी आप लोग आ सकते हो। एंड ये क्लास आपको कैसी लगी, ये जो सेशन था, एक छोटा सा सेशन, एक आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया, एक डिटेल्ड मैंने आपको दी है कि कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन को कितनी डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक एक वर्ड को निकाल निकाल के हम लोग इसको समझ सकते हैं कि इसमें क्या गिवन है, यहाँ पे कौन सा वर्ड कैसे यूज हुआ है और कैसे हम लोग इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। आई थिंक आपको सभी को समझ आया होगा। कोई भी आपको चीज समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। यदि आप ऐसे ऐसे सेशन चाहते हो, भाई हमें ऐसे ऐसे मेन टॉपिक आप हमें समझा दीजिए, तो आप मुझे बताइएगा। बहुत ही जल्द द हिंदू वोकैब जो आपकी होती है, द हिंदू न्यूज़पेपर जो आपका इंग्लिश का होता है, उससे जो वोकैब डेली आपके न्यूज़पेपर में आते हैं, जहां से आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही जल्द एक 15 मिनट का वीडियो मैं आपको दूंगा, जिसमें आपको 15 वर्ड के साथ साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके सिनोनिम, उसके एंटोनिम, उनका एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं। बहुत ही जल्द एक सेशन सेशन स्टार्ट होने वाला है जो डेली बेसिस पे आपकी क्लासेज होगी। मतलब 15 मिनट का सेशन होगा और 15 मिनट में लगभग 50 वर्ड आप लोग सीख जाओगे डेली के। बहुत ही जल्द डेली आपको वीडियो मिलने वाली है। कैसा लगा सेशन? अगेन ऐसे सेशन यदि आप लोग चाहते हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।